नमस्कारः छात्राः अहमस्मि राजकुमारार्य भवताम् ऑनलाइन संस्कृतशिक्षकः। छात्राः वयमद्य पठामः दशमं पाठं। दशमः पाठः अस्ति विश्वबन्धुत्वम्। विश्वबन्धुत्वम् क्या होता है? विश्व कहते हैं संसार, बंधुत्व कहते हैं बंधु कहते हैं सहायता की भावना या भाई की भावना, अर्थात विश्वस्मिन् बंधुत्वम, सारी दुनिया में भाईचारे की भावना का होना। तो पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। पूरा जो संसार है उस संसार को हम एक भाईचारे की भावना से, परिवार की भावना से देखें, यह इस पाठ में बताया गया है। तो कैसे है विश्व बंधुत्व की भावना कैसे पैदा होगी दुनिया में, और वर्तमान में स्थिति क्या है जिसकी वजह से सारी दुनिया में भाईचारे की भावना नहीं है। तो हम आज इस पाठ से, यहाँ पहला वीडियो है इस पाठ का, उसको हम शेयर करेंगे, फिर आपको पता लगेगा किस तरह से ये पाठ है। पाठ है उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। अब इन लाइन में विश्व बंधुत्व की भावना कैसे पैदा हो सकती है, ये सारी बातें स्टार्टिंग से बताई गई हैं। इन्होंने कहा उत्सवे मीन्स खुशी के टाइम पर, व्यसने दुख के टाइम पर। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब हमें बहुत खुशी मिलती है, तो उस समय पर और बहुत सारी ऐसी परेशानी आ जाती हैं जिसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उस समय पर दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे कहते हैं जब हमें खाने के लिए कोई चीज़ न मिले, अकाल पड़ जाए, इस स्थिति में। और राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र में कोई आपदा आ जाए, आपदा कहते हैं जब पूरे देश में एक ही तरह की परेशानी पैदा हो जाए। जैसे आजकल हम देखें तो कोरोना का जो समय है वो चल रहा है, तो पूरे देश में एक परेशानी सी है, आपदा सी है। तो इस तरह से अभी कहते हैं इस टाइम पर दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहार कहते हैं जो डेली रूटीन का जो व्यवहार है, वर्क है, उसमें अच्छा यह सहायता करोति, और दैनंदिन व्यवहार में, डेली रूटीन में जो हमारी सहायता करोति, जो सहायता करता है, हम कहते हैं सह बंधु होती, उसे हम बंधु कह सकते हैं। बंधु का मतलब भाई भी होता है, बंधु का मतलब सहायक भी होता है, और बंधु को अगर हम कहें तो मददगार भी कह सकते हैं। तो यहाँ बंधु का मतलब केवल ये न समझें कि फैमिली मेम्बर को ही हम बंधु कहेंगे, क्योंकि बंधु शब्द की जो व्याख्या है, जो परिभाषा है, वो बहुत विस्तृत है। तो यहाँ इन्होंने कंडीशंस रखी हैं कुछ। पहला खुशी के टाइम पर, दूसरा दुख के टाइम पर, तीसरा अकाल पड़ जाए उस समय, और चौथा राष्ट्र में विप्लव, आपदा कोई ऐसी आ जाए उस समय पर, और दैनंदिन व्यवहारे, जो दैनिक जीवन में, जो दैनिक जीवन में सहायता करोति, जो सहायता करता है, उसे हम बंधु कहते हैं। तो बंधु कौन होता है, ये 6 कंडीशंस उन्होंने रखी हैं। यदि विश्व सर्वत्र, यदि संसार में, सर्वत्र कहते हर जगह, एतादृश भाव होइत, सहायता करने की इस तरह की भावना हो, तदा विश्व बंधुत्व संभवती, तभी ही संसार में विश्व बंधुत्व पैदा हो सकता है। तो ये 6 कंडीशंस हैं। इन 6 स्थितियों में हम अगर किसी की सहायता करते हैं, जैसे हम दैनिक रूटीन वर्क में भी देखें, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो अमीर अगर सहायता करें गरीबों की, तो विश्व बंधुत्व की भावना हम इसको मान सकते हैं। अगर कोई भूखा है, हम उसे खाना दे सकते हैं, तो विश्व बंधुत्व की भावना है। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, तो हम वैसे अगर कपड़े दें किसी को, जैसे अब ठंड का टाइम चल रहा है, ठंड का समय आने वाला है, तो बहुत से ऐसे गरीब हैं दुनिया में जो आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके पास कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, और जो है पैसा भी उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों को अगर हम उनको खाना, थोड़ा बहुत पैसे की जो मदद है वो, और कुछ कपड़े अगर देते हैं, तो हमारी जो भावना है ना, विश्व बंधुत्व की भावना में वो गिनी जाएगी। क्योंकि ये जो भावना है, ये सबको अपना बनाने की भावना है। तो कहा अगर इस तरह की भावना, गरीबों की सहायता करना, सबको अपना मानना, किसी को पराया न कहना, इस तरह की जो भावना अगर आपके अंदर है, तो वो विश्व बंधुत्व की तरफ आपके विचार हैं, ये हम मान सकते हैं।
लेकिन इन्होंने विश्व बंधुत्व कैसे हो सकता है, किन परिस्थितियों में हो सकता है, ये 2 लाइन्स में इन्होंने बताई थी। विश्व बंधुत्व की क्या क्या जो है श्रेणियां हैं, किस तरह से हम क्या क्या स्टेप है वो लेकर के अगर हम अपने भाव को अपने फीलिंग्स को विस्तार देते तो किस तरह से हम विश्व बंधुत्व में जा सकते हैं, ये इन्होंने 2 लाइन्स में बताई थी। लेकिन अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, परंतु लेकिन अधुना निखिले संसारे, परंतु लेकिन अधुना इस समय निखिले संसारे, निखिल कहते हैं सारे, संसारी दुनिया में, लेकिन आजकल सारी दुनिया में कलहस्य, कलह का, अशांति, अशांति का, कलह का, अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। लेकिन ये जो भाव हमने पहले बताया था वो बात, और अब इन्होंने बताया कि विश्व बंधुत्व कैसे हो सकता है, वो पहले बताया था। अब वर्तमान में क्या हो रहा है इस दुनिया में, वही लाइन में बताया गया है। कहते हैं लेकिन आजकल सारी दुनिया में कलह का और अशांति का वातावरण है। सब एक दूसरे को हराने में, सब एक दूसरे को के ऊपर सवार होने में, सब एक दूसरे पर आरोप लगाने में, सब एक दूसरे को खिंचाई करने में लगे हुए, इस तरह का वातावरण इस दुनिया में है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, सारी दुनिया में जो लोग हैं उनका आपस में व्यवहार ही जो है ना वो विश्वास कर नहीं रहा है, क्योंकि सब जो है आगे बढ़ने की चाह में वो एक दूसरे को जो है विश्वास करना वो भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि भाई हम आगे बढ़ जाएं और चाहे हम कैसे ही बढ़ें लेकिन आगे बढ़ें, इस तरह का जो है वो सोच रखते हैं, इसलिए एक दूसरे पर क्या है विश्वास नहीं करते हैं। और छोटी सी बात है, पूरी दुनिया को छोड़ो, अगर हम अपने फैमिली में, हम अपने आस पड़ोस में अगर हम देखते हैं तो भी लगता है कि कुछ लोग विश्वास करने लायक नहीं होते, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। तो वही कारण है अशांति का, जो कि हमारे अंदर वो भाव पैदा नहीं होता कि हम किसी पर विश्वास करें, या वो व्यक्ति उस तरह का नहीं होता जो विश्वास करने लायक हो जाए। तो कहते हैं लोग जो है आपस में विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम सुखम कष्टम न गणयन्ति, वे परस्य कष्टम, परस्य कहते हैं दूसरे के कष्ट को, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते, वे दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं मानते। यही सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया में जो है हम एक दूसरे से कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। अगर कोई पास कोई परेशान है तो कहते हैं भाई इसका है, हमें मतलब नहीं है, वो परेशान है तो हमें क्या मतलब, हमारी थोड़ी परेशानी तो उसकी है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है आज वो परेशान है तो कल वो परेशानी हमारी तरफ भी आ सकती है। अगर हम ये सोचें क्या दूसरा परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर किया जाए, उसकी अगर वो दूर नहीं कर पा रहा है, परेशानी अपने आप को कम नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ी सी हेल्प करके, सहायता करके हम उसकी जो है परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर ये भाव है तो वो परेशानी वहीं ख़त्म हो जाएगी और वो परेशानी फिर आपकी तरफ नहीं आ सकती। तो इसलिए कहा कि दूसरे के कष्ट को, दूसरे की परेशानी को वो अपनी परेशानी नहीं मानता इंसान। आज का स्थिति ये है। अपिच और भी क्या है, समर्थाः देशाः, जो समर्थ देश हैं, ऐसे देश जो दूसरे की देशों की जो गरीब देश हैं, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, स्ट्रक्चर उनका अच्छा नहीं बना हुआ देशों का, जो है सड़कें और मकान जिन देशों में बहुत जो है बेकार हैं, सड़कें कच्ची हैं, आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है, उन देशों की क्या है वो कहते हैं जो समर्थ देश हैं उन देशों का क्या है असमर्थान देशान गति। जो समर्थ देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वो देश जो है जो कमजोर देश हैं उनके प्रति क्या है उपेक्षा भाव प्रदर्शनती, उपेक्षा की भावना रखते हैं कि भाई हम तो खूब विकसित हो चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गरीब हैं वो अपनी परेशानी झेलेंगे, हमें मतलब क्या है हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से वो जो गरीब देश हैं उन देशों के प्रति क्या है उपेक्षा की भावना रखते हैं, उन देशों की वो सहायता नहीं करते हैं। तो ये जो समर्थ देश हैं वो ऐसा करते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीय प्रभुत्व स्थापयन्ति, और उन देशों के प्रति वो अपना प्रभुत्व रखते हैं। प्रभुत्व कहते हैं अधिकार। अगर वो सहायता भी करते हैं तो सहायता के पीछे भी उनकी जो सोच होती है वो ये होती है कि हम अगर किसी देश की सहायता कर रहे हैं तो वो देश जो है हमारी बातों को माने, जो हम कहते हैं उन बातों पर वो चले। तो ये जो भावना है सहायता करने के पीछे की जो सोच होती है वो सोच ही हमें बताती है कि हम सहायता कर रहे हैं या बदले में इनसे कुछ चाह रहे हैं।
तो विकसित देशों की भावना इस तरह की होने की वजह से आजकल परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वो चाहते हैं कि हमने अगर स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा दिया है तो हम ये चाहते हैं कि जो हम कहें वो देश माने, हमारी कंपनियों को अपने देश में यहाँ लगाने दे, उसका प्रॉफिट जो है हमें ज़्यादा मिले, उसको न मिले। वो ये भावना कुछ उनकी होती है, क्योंकि आजकल जो है स्वार्थ में सब कुछ चलता है। अगर वो देश सहायता कर रहा है तो उसके पीछे ये होता है कि आज हम इसकी सहायता कर रहे हैं तो कल हम अपने लिए कुछ ऐसा फ़ायदा इनसे ले सकते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं लिया है। तो इस तरह से वो उनका उपेक्षा की जो भावना है वो रख करके और वो जो है उनकी सहायता करते हैं। आगे कहा इन्होंने, संसारे, इस दुनिया में, सर्वत्र, हर जगह, विद्वेषस्य, विद्वेष कहते हैं द्वेष की भावना का होना। द्वेष किसे कहते हैं? जो है किसी से लड़ने की, किसी से को परेशान करने की भावना का होना। और आगे कहा शत्रुताया, शत्रुता कहते हैं दुश्मनी की भावना का होना। दुश्मनी दो तरह से होती है, एक तो आप मन से मान लेते हैं और दूसरी बात होती है जब हम फिजिकली किसी को परेशान करते हैं। तो इस तरह की भावना आजकल पूरी दुनिया में हर जगह दिखाई दे रही है। और हिंसा या च भावना दृश्यते, और हिंसा की भावना भी दिखाई दे रही है। हिंसा कैसे कहते हैं? हिंसा मानसिक हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा होती है। आदमी जो है ये अगर वो वहाँ नहीं पहुँच पाता तो वो अपने मन से भी चाहता है कि किसी तरह से वो दूसरे का नुकसान हो जाए, तो उससे मानसिक हिंसा होती है। और शारीरिक हिंसा क्या होती है? और वो ये होती है शारीरिक हिंसा, किसी को डराना, धमकाना, पीटना, इस तरह से वो शारीरिक हिंसा वो करता है। तो सारी दुनिया में इस तरह की भावना जो है ना वो दिखाई दे रही है। और फिर क्या होता है? देशानाम विकास अपि अवरुद्ध होती। इससे क्या होता है? जो देश है उनका जो विकास है वो आगे बढ़ने का जो रास्ता है उनका रुक जाता है, क्योंकि वो देश जो है उन सारे कामों में लग जाते हैं, लड़ने में, एक दूसरे का विरोध करने में, फिर प्रदर्शन करने में लग जाते हैं। और जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए वो देश के विकास में पैसा नहीं लग पाता और वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो ये कलह का, अशांति का, दूसरे को दबाने का जो व्यवहार आजकल दिखाई दे रहा है, ये जो व्यवहार है वो विश्व बंधुत्व की भावना का बाधक है। जब तक हम इन सारी चीज़ों को रोकेंगे नहीं तब तक देश का, किसी भी देश का या पूरी दुनिया का विकास जो है ना वो हो नहीं पाएगा। तो बच्चों इस पाठ में इसी तरह की बातें हैं, कुछ इसी तरह के विचार हैं जो कि हम इस पाठ के माध्यम से बच्चों को, समाज को देना चाहते हैं। तो इस पाठ में आज के वीडियो में हम यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे का जो पाठ है वो हम जो है आगे वाले वीडियो में शेयर करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ धन्यवाद।